आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? सर नहीं सर, ठीक है सर, हम सरकार से ही मांग करते हैं सर, अध्यादेश लाए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग सर एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ में सर, नहीं तो कुछ सरकार से ही मांगे सर, कुछ करें बस सर, प्लीज सर। जब बीटीसी की सीट खाली रह जाती है तो बीएड वालों को बंद कर दो, जब बीएड खाली हो जाए तो बीटीसी बंद कर दो। ये पारी चल रही है 2011 के बाद से, जब से इन्होंने टेट सीटेट ले आया है। जब बीएड और बीटीसी करता है, क्या योग्य बच्चा नहीं होता है? बच्चे सरकार को बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी औकात ध्यान में रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए, यही वाराणसी उत्तर प्रदेश से जाएंगे और ये जा नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर बच्चों को नहीं जिता पाए। 2 साल से यूपी टेट पास की हूँ, सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। लास्ट स्टेज में मैं जब सुने कि बीएड वाले छात्र बाहर हो गए हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई। अंदर से एकदम टूट तो चुकी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। अब पापा हमारे जमीन बेच के कैसे पाए वो हम लोग जानते हैं सर। अब उनका जैसे हमारा सपना नहीं टूटा सर, हमारे घर वालों का भी सपना हमारे साथ टूट गया है। मतलब ऐसा रहे सर, हम 2 भाई और बहनें हैं सर, और मतलब मेरे पापा मतलब सर इतने भी हम लोग समर्थ नहीं है कि सब लोग साथ पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारी सिस्टर मुझसे छोटी है, उसको अभी तक पढ़ाया नहीं जा रहा है। पिताजी घर में आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं, पैरालाइज्ड हो गए अभी 2 साल पहले ही, यही सोच में कि हम 6 साल से यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, हमें अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा। हम कैसे भी हम किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान पे जाके काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त शुक्ला मार्केट में हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं ये बीएड के छात्र हैं और इनकी मांग है कि इनको प्राइमरी में शामिल किया जाए और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांग है और ये किस लिए इकट्ठा हैं और इन्होंने जो सपना देखा था वो किस तरह से इनका सपना टूट रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। पंकज कुमार पांडे मेरा नाम है। किस तरह से यहाँ पर आप किन मांगों को लेकर के इकट्ठा हैं और मांग क्या है? हम लोग की मात्र एक मांग है कि बीएड को पहले की तरह बहाल किया जाए। हमें किसी प्रकार का कोई एंगल में और बात नहीं कर रहे हैं, बीएड को बहाल किया जाए। एक तो आप लोग रेगुलर वैकेंसी नहीं करते हैं, जब रेगुलर वैकेंसी नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल से बच्चे, करोड़ों की संख्या में बच्चों की संख्या इस समय इकट्ठा है। जब बीटीसी की सीट खाली रह जाती है तो बीएड वालों को बंद कर दो, जब बीएड खाली हो जाए तो बीटीसी बंद कर दो। ये पारी चल रही है 2011 के बाद से, जब से इन्होंने टेट सीटेट ले आया है। जब बीएड और बीटीसी करता है, क्या योग्य बच्चा नहीं होता है? बीटीसी के बाद आप टेट लगाओ, बीएड के बाद टेट लगाओ, क्यों लगाया है सब? अब आप बीएड किए हैं तो आप योग्य नहीं है, बीटीसी वाले योग्य हैं बच्चों के लिए। हमें किसी भी तरीके से अध्यादेश लाकर संसद को 12 बजे कॉल करके सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगा करके हाउएवर हमारे मैटर सॉल्व किया जाए और बीएड वालों को फिर से बहाल किया जाए। ये किसकी गलती है? ये पूरा जो इस तरह से छात्र दिक्कत है केंद्र सरकार की। सर्वोच्च न्यायालय में जिन्हें ना पता उन्हें मूर्ख बनाओ। ये छात्र मूर्ख नहीं, छात्र पढ़ते लिखते हैं, सब जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो केंद्र सरकार अपनी तरफ अपना पक्ष रखती है वो अपना पक्ष कमजोर की है, जानबूझ करके कमजोर किया गया। एनसीटी को मालूम है 2018 में इन्होंने जब राजपत्र जारी किया तो क्या नहीं मालूम था? आपने दोबारा मौका दिया बच्चों को, क्यों आपने अपना पक्ष मजबूत नहीं किया? एक तो सरकारी वकील जुगाड़िया बनते हैं, ऊपर से काम नहीं करते हैं, उनके काम चोरी का भुगतान ये छात्र करते हैं। सरकार तो कह रही है कि छात्रों को हम नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं, ये चपरासी बनाएंगे, ये ढोंगी बनाएंगे, ये सचिवालय में ठेके पे नौकरी देंगे, सब काउंट हो रहा है। अब पहले ठेला बच्चों को देंगे, ठेला ले लो, फिर ठेला को बुलडोजर भेज देंगे, तोड़ देंगे। हर चीज में केवल नौटंकी चल रही है, बुलडोजर का शासन दिखाकर बुलडोजर गुरु चल रहा है इस समय, और नथिंग कुछ, कोई जॉब नहीं है। पूरे 5 साल 8 साल से बच्चे केवल किताबें खरीद रहे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। अरबों रुपए इन्होंने फॉर्म में डाल दिया, पेट ले आकर बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अगर आज वैकेंसी होती तो बच्चे उसमें गए होते, तो बीएड शायद किए तो उनका ऑप्शन था, शायद बच्चे कम होते, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं। A to Z, दरोगा पुलिस सारा गायब है। तो प्राइमरी भर्ती जब नहीं आएगी तो बच्चे बीएड वाले कहाँ जाएंगे? बीटीसी की बच्ची खड़ी है, बीएड की बच्ची खड़ी है, ये लाखों बच्चे बीएड के खड़े हैं। अभी तो आपने केवल इशारा देखा है जब बच्चे शांति प्रदर्शन इलाहाबाद में कर रहे हैं। अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी, 5 सितंबर को इतिहास रचेगा इलाहाबाद। यही इलाहाबाद ये दिखाएगा आपको इलाहाबाद की ताकत कितनी है। अगर यहाँ पाल सकती है, बच्चों को बड़ा कर सकती है, बच्चे का व्यवस्था सही कर सकती है, बच्चे सरकार को बनाते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी औकात ध्यान में रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए, यही वाराणसी उत्तर प्रदेश से जाएंगे और ये जा नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर बच्चों को नहीं जिता पाए, बच्चों को अगर उनका हक नहीं दिया तो। हाँ, आपका नाम क्या है? खुशबू शुक्ला। तो आपने किस तरह से तैयारी की थी और आप जब बीएड से बाहर हो गई हैं तो कितने सपने टूटे हैं? बहुत सारे सपने टूटे कि हम किस परिस्थिति से गुजर रही है हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हम किस राह पे खड़े हो गए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सोचे क्या समझे। हम जानते हैं इसके विषय में। आज मैं इस राह पे खड़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक चीज सोच रहा है कि मैं क्या करूं। बस तो सपने टूट रहे हैं आप लोगों के? बिल्कुल टूटे हैं। 2 साल से यूपी टेट पास की हूँ, सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। लास्ट स्टेज में मैं जब सुने कि बीएड वाले छात्र बाहर हो गए हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई। अंदर से एकदम टूट तो चुकी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा झटका लगा इनको। घर वालों ने बड़ी उम्मीद लगाई होगी कि आप